4 मुख है, पीछे वाला मुख दिखाई नहीं देता। 3 मुख सामने दिखाई देंगे, पीछे वाला मुख आपको शीशे में देखना है, क्योंकि पीछे वाला दिखाई नहीं देता तो शीशे में लगा दिया वहाँ, तो शीशे में आपको चौथा मुख, इससे 4 वेदों का दर्शन होता है। ब्रह्मा के मुख से 4 वेद निकले, 4 मुखों का दर्शन करना। पास में गायत्री माता है, इनका दूसरा पत्नी है, इनके पास में ही है। पहला पत्नी का मंदिर हमारे पहाड़ी पर है, जिसका आप सीढ़े चढ़ के जाओगे 1 घंटा लगेगा, और लिफ्ट से जाओगे 10 मिनट का समय लगेगा, क्योंकि लिफ्ट का किराया लगता है। ये सरोवर बोलते हैं, इसको ब्रह्म सरोवर बोलते हैं। इनका नाम पुष्कर सरोवर है। पुष्कर सरोवर कैसे पड़ा? विष्णु भगवान का धाम गया बिहार में है, शिव ने बनाया काशी वाराणसी यूपी के अंदर है। विष्णु भगवान की नाभि से कमल का पुष्प निकला, ब्रह्मा जी ने इस भूमि पर गिराया। भूमि का नाम रखा पुष्कर। पुष्प होता है फूल, कर होता है ब्रह्मा का हाथ, संस्कृत में हाथ को कर कहते हैं। दोनों को मिलाने से पुष्प प्लस कर यानी पुष्कर धाम बना। ब्रह्मा जी ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया, देवी देवताओं को बुलाया, ब्राह्मणों को बुलाया। 2 चीज़ का आवश्यक, पत्नी बिना ब्रह्मा जी यज्ञ नहीं होगा, दूसरा समय बिना यज्ञ नहीं होगा। ब्रह्मा का पहला पत्नी ब्रह्मलोक में रह रही थी, इनको बुलाने के लिए नारद को भेजा। नारद का काम होता है इधर उधर करने का, तो नारद जी ने क्या करा, सावित्री माता को बोला आप आराम से आना, लक्ष्मी काली यज्ञ के अंदर विराजमान है, देवी देवता की पत्नियां विराजमान है। इधर देरी हो गया, इधर बोला नहीं आ रहा, किसी का आपसे नाराज है। पत्नी का जरूरत पड़ा, बिना पत्नी देवी देवता यज्ञ नहीं करा रहे थे, तो 2 द्वारपाल गए, एक ग्वालन कन्या को लेकर आए जो गाय चराने वाली रहती है। सभी ने कहा ये ग्वालन कन्या है, इनको देव कन्या बनाओ। सभी देवताओं ने अपना अपना मंत्र दिया, अग्नि ने, वायु ने अपना मंत्र दिया, एक जल बनाया, इन पर जल डाला तो ये हरी घास बन गई। वो घास को कामधेनु गाय को बुलाकर खिलाया, गोबर के रूप में निकाला, वापस इनको लड़की रूप में लाया, तब इनका नाम पड़ा गायत्री। इनको गाय का गाय 3 बार निकाला घास बनाकर गाय के मुख से, यानी गाय प्लस त्रिगायत्री। जो आप गायत्री मंत्र जानते हो वो पुष्कर से बना है। ये पूरा यज्ञ चला कार्तिक मास में। कार्तिक मास हम आज भी मनाते हैं अक्टूबर नवंबर में। दिवाली भी कार्तिक मास आती है, दिवाली के 10 दिन बाद पुष्कर मेला लगता है, तो 5 दिन का लगता है। क्यों लगता है? एकादशी से लेकर पूर्णिमा के दिन ब्रह्मा जी ने यज्ञ पूर्ण किया था। ब्रह्मा जी ने आहुति लगाई, ओम स्वा। पहला पत्नी सावित्री माता के कानों में गया। सावित्री माता यहाँ आती है, ब्रह्मा के साथ प्राय स्त्री देखकर, दूसरा पत्नी को देखकर नाराज होकर 2 चीज़ का श्राप दिया कि ब्रह्मदेव आपने मेरे होते हुए एक प्राय स्त्री के साथ शादी किया, मैं आपको श्राप देती हूँ कि संसार में आपका मंदिर पुष्कर के अलावा कहीं माना नहीं जाएगा। इसलिए पूरे भारत के अंदर ब्रह्मा जी का मंदिर यही बना। इनका पहला पत्नी ने श्राप दिया। फिर बोला आप हमेशा गृहस्थी परिवार से अपूजनीय खिलाओगे। अपूजनीय का मतलब होता है घर में हर देवता का मूर्ति रख के पूजा करते हैं, एक ब्रह्मा जी का नहीं रखते हैं पूजा घर के अंदर। क्यों? एक गृहस्थी पहला पत्नी को दूसरी शादी नहीं करता, ऐसा नियम रखता है। लेकिन उस टाइम में ब्रह्मा जी ने पहला पत्नी को दूसरी शादी कर लिया, उनसे गृहस्थी का नियम टूट गया, तो बोला आप गृहस्थी से हमेशा अपूजनीय खिलाओगे। इसलिए साधु सन्यासी आज तक पहले मंदिर जाता है, जिसका कोई परिवार नहीं होता, वो साधु सन्यासी मंदिर जाके वहाँ का नमस्कार पूजा अर्चना करके फिर इधर आएगा। और जिसका भाई बहन माता पिता परिवार है, वो 5 जगह लगातार स्नान नहीं करने तो आपका स्नान माना जाता है। पहला दिल को मस्तक, दूसरा अपने आंखों के लगाते हैं, तीसरा कानों के लगाते हैं, चौथा अपने कंठों के लगाते हैं, 5वां जल को लेके ऐसे शरीर पे छींटे मारते हैं। ये 5 जगह। यहाँ गृहस्थी लोग 2 काम से आते हैं। पहला काम, हमारे यहाँ मंदिर नहीं जाकर यहाँ आते हैं, तो गृहस्थी लोग पहला काम होता है अपने घर की सुख शांति, व्यापार, बिजनेस, मनोकामना के लिए आते हैं। एक 11 रुपये का प्रसाद का थाली आता है, ये ब्रह्मा जी का ब्रह्म घाट है, पास वाले घाट पे चढ़ाते हैं। अपना नाम गोत्र, सुख शांति, व्यापार, बिजनेस के लिए प्रसाद वगैरह यहीं चढ़ता है। वो 11 रुपये का आता है, माता पिता परिवार का सबका नाम गोत्र यहीं चढ़ता है। सेकेंड, दूसरा काम होता है पितरों के लिए। पितरों के लिए 7 जगह पितरों का लेख है। ब्रह्म कपाली बद्रीनाथ गया में है, काशी में नर्मदा पे है, त्र्यंबकेश्वर पे है, नासिक में। उसी प्रकार गया में 3 कुल, दादा परदादा पिता, पुष्कर में 7 कुल, और एक ब्रह्म कपाली उत्तराखंड में भी होता है, जो वो होता है वो भी 7 कुल का होता है। पुष्कर में 7 कुल के पूर्वजों को याद करते हैं, दादा परदादा नाना ने, सास ससुर, जाना जाना बूढ़ा चुका, इनको क्या करते हैं, समस्त पितरों को बोल के तर्पण देते हैं। जैसे आप आए तो आपके पूर्वज आके खड़े हो गए, वो सोचता है कि मेरे घर का सदस्य आया, किसी कारण इनके हाथ से जलदान लग जाएगा तो उनको स्वर्ग में मुक्ति मोक्ष मिलेगा। जब तक आप यहाँ रहोगे इस घाट पे, पूर्वज यहाँ खड़े रहेंगे, वो आपका दिया हुआ जलदान ही ग्रहण करके जाते हैं, क्योंकि वो पैसा नहीं मांगते, वो जलदान देते हैं, उनको शक्ति मिलती है, इसलिए पितरों को तर्पण देते हैं। हमारे यहाँ 52 घाट है, इसके आजू बाजू में 1000 मंदिर है। किसी भी मंदिर में पूजा अर्चना, दान रखना, ये चढ़ाओ वो चढ़ाओ, इतना दो, ये करो वो करो, कुछ भी नहीं है। मंदिर में केवल दर्शन हुआ, पूजा चढ़ाना, ये चढ़ाना वो चढ़ाना, कुछ भी नहीं है। जो प्रसाद चढ़ता है 11 रुपये का चढ़ता है, मनोकामना मांगी जाती है, पितरों को याद किया जाता है। 5 या 10 मिनट का समय लगता है। उसके बाद में कुछ दिनों के बनाया तो 52 घाट 1000 मंदिर में नहीं जा सकते ना, तो एक जगह इनको जो प्रसाद होता है ना, उसे घुमा के और यहाँ प्रसाद चढ़ाते हैं। उसके बाद में 1000 मंदिर का एक जगह चैरिटी बनाया, दान दक्षिणा चैरिटी में देते हैं। वो 1 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये का दान भोज होता है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज 1762 में आए थे, वो गुरुद्वारा बनाया। ये शिवाजी महाराज, वो जो लाल झंडे दिख रहे हैं ना, महाराष्ट्र से शिवाजी महाराज आए थे रायगढ़ से, वो घाट उन्होंने बनाया। ये गुरु गोविंद सिंह जी शिवाजी महाराज दोनों साथ आए थे, तो ये क्या औरंगजेब बादशाह मंदिर तोड़ रहा था, तो इन्होंने बचाए। अजमेर से ख्वाजा साहब भी आ चुके, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। दरगाह शरीफ यहाँ की इसी घाट पर आके आराधना किया था। 2 वरदान मांगे दरगाह के लिए, पीने के लिए पानी और चढ़ने के लिए दरगाह में गुलाब। वो हमारे यहाँ से हो जाता है। तो आज तक नमाज पढ़ने के बाद में कहावत बोली जाती है, या ख्वाजा खिदर, यानी आधा इधर और आधा उधर। ख्वाजा खिदर आधा इधर आधा उधर, पुष्कर खिदर आधा इधर आधा उधर, दोनों का एक नजर। जिससे अपने नाक होती है ना, एक नजर, उसी प्रकार मुसलमान से नाक मानते हैं। ये सरोवर है, सरोवर के बाद में सही दरगाह आ जाएगी इस पहाड़ी के पीछे।
अजमेर दरगाह, अजमेर शरीफ, तो ये ख्वाजा की नाक मानते हैं मुसलमान लोग, इसलिए बोलते हैं ख्वाजा किधर, आधा इधर आधा उधर, आप दोनों का एक ही नज़र, इसलिए इसको मुसलमान भी मानते हैं, हिंदू भी मानते हैं, सिख भी मानते हैं, क्योंकि सब तीर्थों की गुरु पुष्कर है, सब तीर्थों के राजा प्रयागराज है, सब तीर्थों की माता कहलाती है गंगा। मारवाड़ी में कहावत हमारी है कि गया जाओ गोमती जाओ सब तीर्थ करी आओ, एक धाम पुष्कर नावे नर मुक्ति न पाए। यानी पूरे जीवन में अगर किसी ने पूर्वजों ने यात्रा नहीं की, आपके पूर्वजों के वंशज आप चलते आ रहे हो, उनका रक्त आपका खून है उनका, तो आप उनकी हाजिरी दे दी आज भी, तो आपसे पसंद हो रहे हो कि आज आपने आया तो वो पसंद हो रहे। सबसे बड़ा पूर्वजों का तीर्थ कहलाता है, पूर्वज यहीं आते थे सबसे एंड में, सारी धाम की यात्रा करने के बाद।